क्या हुआ, क्या बात है? जब मैंने कह दिया कि आ रहा हूँ फिर बार बार कॉल क्यों कर रही थी? क्योंकि बात ही ऐसी है। बोलो। पहले आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। बात क्या है? नदीम, बात आप सिर्फ अपनी हद तक रखेंगे, बड़ी आपा को नहीं बताएंगे। दुआ, सब खैरियत है ना? मुझे ये बताएं कि शादी की तलाक को कितना अरसा हो गया है? बस ये बात थी और ये छुपानी थी। बताएं तो सही। घर में सबको पता है, 1 साल हो गया। नदीम, ये बात छुपाने वाली ही है क्योंकि शाजिया माँ बनने वाली है। मैं अंदर आ जाऊं? आ तो गई हो, और कितना अंदर आओगी? वो आपको मामा बुला रही हैं। ये क्या तरीका है? जाओ तो मैं आती हूँ। खुद भी यहीं बैठी हूँ, औलादे भी यहीं पल रही है। एक बार सारा चार्ज संभाल लो इस घर का, उसके बाद इन आपाओं का बुत बाजार खत्म कर दूंगी मैं। मुझे तो लगता है इनकी अगली 7 पुश्ते भी नदीम अहमद का खून चूस चूस कर पलेंगी। खेलें रिपोर्ट्स देखिए। नदीम, एक बार देख तो लेकिन रिपोर्ट्स में है क्या? ये किस हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए गए? हम खुद वहां जाकर पता कर लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जब तुम कह रही हो तो देखना जरूरी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही हम इस मसले को कैसे हल करेंगे। तो आज जिसका मामला है, अगर वही हैंडल करे तो बेहतर नहीं है? नदीम, आपने शाज़े को हमेशा एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया। अब जब वो मुश्किल में है तो आप इस तरह से करेंगे? तो और क्या करूं? लेकिन जो भी होना था वो हो चुका है। आप शाज़े से उस लड़के का नाम पूछें, खामोशी से उनका निकाह करवाएं और इज्जत से रुखसत कर दें। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? तुमने इतने आगे का सोच लिया। तुम्हें पता मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं शाजिया से जाके इसके बारे में बात करूंगा और वो ये सोचेगी कि उसको घर से निकालने का नया तरीका निकाल लिया हमने। ऐसे कैसे नदीम? ये रिपोर्ट्स हमारे पास सबूत है और ये रिपोर्ट्स ऐसे नहीं आ गई। हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवाए गए और घर का एड्रेस दिया गया है। हाँ, वैसे तुम कह तो ठीक ही रही हो। फिर कैसी बातें कर रही हैं आप बड़ी आपा? आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे दुआ एक नजर नहीं भाती और आप शायद भूल रही हैं कि वो सौतन है मेरी। मुझे याद दिलाने से बेहतर है कि तुम ये बात याद रखो कि दुआ तुम्हारे और नदीम अहमद के दरमियान एक दीवार है। उसे ही तो गिराना चाहती हूँ। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप ये कैसे सोच सकती हैं कि मैं दुआ के साथ दोस्ती कर लूँ। नो वे। शाजिया, तुम भी अपनी तरफ से कोई कोशिश तो नहीं कर रही हो? नदीम की मोहब्बत के बगैर मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जब तक दुआ उसकी जिंदगी से नहीं निकलेगी और मुझे औलाद नहीं होगी, मैं बेबस हूँ। हो जाएगी औलाद भी। अफसोस इस बात का है कि आप लोग मेरे अपने होकर ही मुझ पर शक कर रहे हैं। तुम तो ऑफिस जा रही थी, अब 2 दिन से बीमार पड़ी हुई हो। अपने आप को ठीक करो शाजिया। नदीम अहमद से जरा सी भी दूरी जो है ना,
वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल से बहुत दूर ले जा सकती है। मम्मा बहुत भूख लग रही है, खाना खाना है। आमना बेटा, मामा को तंग मत करो, आओ मैं आपको खाना खिलाती हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं खाना। अच्छा आओ चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। नदीम आ गया है और जाहिर सी बात है दुआ ने उसे अपने पास बुलाकर वो रिपोर्ट्स भी दिखा दी होंगी। ओफो दुआ, तुम्हारी लाइफ का चैप्टर नदीम की बेवफाई पर ही क्लोज होगा। कितना तरस आ रहा है ना मुझे तुम पर। नदीम मामू इस वक्त शाजिया आंटी के रूम में क्यों जा रहे हैं? मैं दुआ मामी को जाके बताती हूँ। क्या तरीका है दरवाजा खोलने का? बुरे तरीके से डर गई हूं मैं। माना कि तुम शौहर हो मेरे, तुम्हें दस्तक की जरूरत नहीं है, फिर भी क्या है ये? मुझे क्या पता क्या है, तुम्हारे हाथ में तो तुम्हें ही मालूम होगा ना। रिपोर्ट्स आ गई मेरी। ओह माय गॉड, ये तो पॉजिटिव है। इतनी बड़ी खुशी की खबर तो मुझे ऐसे सुना रहे हो नदीम, जहां मैं तुमसे बात नहीं करती। मेरी जिंदगी की धज्जियां उड़ चुकी हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ये रिपोर्ट दुआ तक कैसे पहुंची? क्या? ये सब कैसे हुआ? ये दुआ तक कैसे पहुंच गई? ओह माय गॉड, दुआ का सामना कैसे करूंगी? मगर ये उसे दी किसने? यही मेरा सवाल है तुमसे। ये रिपोर्ट्स हॉस्पिटल से घर तक कैसे पहुंची? मुझे क्या पता कैसे पहुंची? जाकर हॉस्पिटल वालों से पूछो। सबसे पूछूंगा, सबसे। शौक से पूछो, पूछना चाहिए भी तुम्हें। मेरी तसल्ली करो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि हर वक्त टैब पे गेम नहीं खेलते और पूरी रात तुम घर में घूमती रहती हो, क्यों? और बात सुनो, अभी जो तुमने देखा है ना, उसका जिक्र करने की किसी से कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैंने तो दुआ मामी को बताया भी नहीं था कि नदीम मामू और शाजिया आंटी की शादी हो गई है। बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना, तो तुम्हें मैं लाहौर भेज दूंगी। लेकिन मुझे आपके साथ रहना है। ठीक है, चलो जाओ, जाके सो जाओ फौरन।